Hello everyone, welcome back to the Maths Online classes. Today I am starting a new concept which is related with the Vedic mathematics from the exercise 1.3. Now we are going to solve the some problems which are based on cube root for any particular number. It means how can we calculate cube root of any number. In the last video I suggested you that how to calculate the square root of any number. Basically these both the topics are not in your syllabus, but for it is necessary to learn about these both of the thing, square root and cube root, because these are the familiar with the mathematics and as well as you also. So let's proceed from the very first example of cube root using the Vedic method. So we have first example, find cube root of the following numbers. हमें cube root find out करना है numbers का. फर्स्ट नंबर अपने पास ये दे रखा है. तो बेसिकली क्यूब रूट का जो सिंबल होता है वो हम ऐसे डिनोट करते हैं. क्यूब रूट ये इसमें और इसमें ये दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है. पहले तो हम ये क्लियर करते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है क्यूब रूट और इसका मतलब होता है 3 इंटू स्क्वायर रूट. क्योंकि स्क्वायर रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक सिंबल होता है और ये भी एक सिंबल होता है. बेसिकली सबसे ज़्यादा स्क्वायर रूट यूज में आता है, तो इसके लिए हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं. तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. लेकिन ये इसको यदि आप डायरेक्ट ऐसे लिखना चाहो तो ये दोनों गलत, ये गलत मेथड है, ये भी गलत है किसी भी क्यूब रूट के लिए. इसका प्रॉपर मेथड या तो ये करो आप, मीन्स मान लो कोई भी नंबर है अक्स, उसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. तो एक तो मेथड ये होगा, और अपने इसको यूं भी बोल सकते हैं x टू द पावर 1/3. आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? तो ये अपने का एक क्यूब रूट में वैल्यू प्लेस करने के लिए अपना फर्स्ट स्टेप होता है कि किसी नंबर का क्यूब रूट हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हमें उसके लिए मेंशन क्या करना चाहिए. तो इस नंबर के लिए हम दो टाइप से इसको लिख सकते हैं. इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो हम इसको 6 8 9 2 1 ये भी लिख सकते हैं. और इसका जो सेकंड मेथड होता है 6 8 9 2 1 इज टू द पावर 1/3. बोथ आर करेक्ट. ठीक है यहाँ तक? तो मैं इसमें ये पहले वाले को प्रायोरिटी दूंगा. अब देखो हम इसके स्टेप्स की, क्वेश्चंस की बात करते हैं. तो ये जो पूरा फंडामेंटल है वो एक फॉर्मूला बेस्ड रहेगा. देखो हमें ये बात पता है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है. a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब. ठीक है यहाँ तक? तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है. सबसे पहले हमें ये ही नंबर फाइंड आउट करने हैं. मीन्स जैसे मान लेते हैं कि कोई भी ये एक नंबर है, पहले तो हम ये फिक्स करते हैं कि इस नंबर का आंसर कितने डिजिट का होगा. तो इस नंबर में भी ट्रिपल डिजिट के पेयर बनेंगे, 3 6 8 9 2 1. राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो फर्स्ट पेयर ये बनेगा और सेकंड पेयर 0 इंसर्ट करते हुए सेकंड पेयर अपने पास 0 6 8 के फॉर्म में बन जाएगा. क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखो इसका जो आंसर होगा, एक डिजिट हमें यहाँ से मिलेगी और सेकंड डिजिट हमें यहाँ से मिलेगी. ठीक है? तो इसका जो आंसर होगा वो 2 डिजिट्स में होगा, ए बी के फॉर्मेट में. अब मैं यहाँ से प्लस हटा के इसमें इस ऑब्लिक यदि इंसर्ट करूँ तो a ऑब्लिक बी क्यूब. मीन्स ये कोई मेथड नहीं है, बस याद रखने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ. तो ये बनेगा a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर एंड बी क्यूब. बेसिकली ये वैदिक मेथड्स का ये पार्ट है. ये फॉर्मूला तो है वैदिक मेथड्स में, वैदिक मैथमेटिक्स में, लेकिन ये आपके जो सिलेबस में से रिमूव कर दिया है और हम इसको बस डायरेक्टली अलजेब्रिक पोर्शन से हम इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा में ये फॉर्मूले एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है ना? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये फॉर्मूलाज. कौन कौन से? एक तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर,
ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे करके ये काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं, नियर अबाउट 9 to 10 फॉर्मूलाज हैं। तो हमें, लेकिन ये जो फॉर्मूलाज हैं ये रूट फॉर्मूलाज हैं और इनकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसी भी अलजेब्रिक पोर्शन को सोल्व करते टाइम, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, इन सभी में ये फॉर्मूलाज बहुत ही यूँ मान लीजिए मैक्सिमम टाइम्स इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला आपको कंडीशंस पे अप्लाई होता हुआ दिखेगा। तो इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम ये फॉर्मूला यूज लेंगे, बस प्लस की जगह हम ऑब्लिक और स्लेस यूज करते हुए चलेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये वाला पोर्शन तो आपके कहीं काम में नहीं आएगा, तो हटा रहा हूं। तो हमने यहां से ये जज कर लिया कि इसका जो आंसर होगा वो 2 डिजिट का होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल डिजिट्स के टोटल 2 पेयर्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है यहाँ तक? तो चलते चलते हम इस फॉर्मूले को कहीं और लिखता हूं, ए ऑब्लिक बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर एंड बी क्यूब। दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनेगा और हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इस सिस्टम की या इस प्रॉब्लम की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें कुछ स्टेप्स भी हमें मेंशन करनी होंगी, तो इसका जो बेसिक फंडामेंटल रहेगा वो मैं डिनोट कर देता हूँ। या फिर थोड़ा पीछे ले लेता हूँ, स्पेस नहीं बचेगा अपने पास। क्यूब रूट ऑफ 6, 8, 9, 2, 1। बस इसकी स्टेप याद रखना। सबसे पहले तो जो नंबर है एज इट इज कॉपी करें, 6, 8, 9, 2, 1। ठीक है, ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मैटर नहीं है। अब फिर बाद में हमें क्या करना होगा, इसका जो लास्ट पेयर है उसको सेलेक्ट करें। आप लास्ट पेयर क्या रहेगा? 68। ठीक है, अब मैं देखो इधर स्टेप्स करता चलता हूँ। 68 जो है मेंशन करें, और इसके स्टेप्स में क्या होंगे वो अपन लास्ट में एक पैटर्न फॉलो करती है स्टेप, कि कब माइनस करना होता है, कब डिवाइड करना होता है, फिर से माइनस होगा, फिर से डिवाइड होगा। तो वो पैटर्न क्या होगा, एक सिमिलरिटी बनेगी, एक सीक्वेंस बनेगा। तो हम उस चेन को फॉलो करेंगे कि वो किस टाइप का, क्योंकि जिससे कि आपके क्वेश्चन सोल्व करने में आपको डिफिकल्टीज कम फील हो। तो पहला पेयर अपने पास है 68। अब इसके लिए लैंग्वेज होगी फाइंड ए नंबर whose cube is exactly equals to 68 और लेस देन 68। बात समझ में आई कि 68 के लिए हम एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे कि जिसका क्यूब है वो 68 के या तो एग्जैक्टली इक्वल हो या फिर उससे जस्ट छोटा हो। तो वो नंबर होता है 4, क्योंकि 1 का क्यूब होगा 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27 एंड 4 क्यूब इज 64 एंड 5 क्यूब इज 125। तो ये 125 तो बड़ा हो गया, 64 इसके इक्वल तो नहीं है लेकिन इससे छोटा है। तो फर्स्ट स्टेप में जो भी आपके पास नंबर आया 4 क्यूब, यहाँ तो ये क्वेश्चन बन जाएगा और ये इसमें से माइनस करना होगा 64, या फिर ये स्टेप ना लिखोगे तो भी चलेगा। चलो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट स्टेप क्या होगी, हमेशा माइनस होती है। ये माइनस हो गया, रिजल्ट क्या बचेगा 4। स्क्वायर रूट में हम क्या कर रहे थे, पेयर को नीचे ले रहे थे और इसमें डिजिट बाय डिजिट आएगी नीचे, बस ये इतनी सी बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब आया 9, इसको इससे मैच करते हैं। देखो ए क्यूब, हमें ए क्यूब मिल गया। क्लियर है बात यहाँ तक? ए क्यूब मीन्स ए हमें मिल गया जो कि क्या होगा 4 होगा। अब हमें बी चाहिए, तो बी 1 किसका क्यूब रूट हो सकता है? 1 या तो 1 का हो सकता है, भाई 1 का हो सकता है, या फिर 9 का भी हो सकता है क्या? 9 का नहीं हो सकता, फिर किसका होगा? 1 1 का ही होगा शायद। हाँ, इसका मतलब 1 ही आएगा लास्ट में। चलिए चेक करते हैं क्या आएगा।
49। अब हमें क्या स्टेप लेनी है, 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर करना हमें, तो 3 इंटू ए स्क्वायर, 3 इंटू ए स्क्वायर का क्या मतलब होगा, और यहाँ पे 3 इंटू, और इससे हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ध्यान रखना किसके लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, b की वैल्यू, b की वैल्यू के लिए हम 3a स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16, तो हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, 16 3 जा 48, 48 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ गया 1। कितने टाइम डिवाइड हुआ है, 1 टाइम, 48, और माइनस करेंगे तो रिजल्ट, ये तो यहां तो माइनस से चलेगा, रिजल्ट बचेगा 1। बात समझ में आ गई। अब लेते हैं नेक्स्ट स्टेप 2। अब देखो हमें b भी मिल गया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, 3ab स्क्वायर, 3 और ये माइनस होगी, 3a आपके पास 4 है और b आपके पास 1 है, और 3ab स्क्वायर, 1 4 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसमें से 12 माइनस हो जाएगा और रिजल्ट क्या बचेगा आपका 0। अब नेक्स्ट डिजिट 1, और ध्यान रखना कि a आपको सबसे फर्स्ट में मिलेगा, फिर जितनी भी ऊपर की वैल्यूज मिलेंगी वो डिवाइड करने पे मिलेंगे बार बार 1। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या चाहिए है, ये भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं, अब चाहिए b क्यूब। तो b क्यूब का क्या मतलब हुआ, b क्यूब का मतलब हो गया 1 क्यूब, क्योंकि b आपका कितना 1 क्यूब, और ये भी इसमें से क्या होगा माइनस होगा, और रिजल्ट क्या बचेगा 1, और माइनस करेंगे तो क्या आया 0। बात समझ में आई। तो इसका क्यूब रूट क्या आया, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 68921 इज इक्वल्स टू 41। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब मैंने रिसेंटली ये बोला कि हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे, वो पैटर्न क्या होगा, वो पैटर्न देखो, सबसे पहले अपन ने माइनस किया, फिर डिवाइड, फिर माइनस, माइनस, फिर डिवाइड करेंगे, आगे की स्टेप्स बढ़ती हैं। तो पैटर्न होगा आपके पास माइनस, देन डिवाइड, देन माइनस, देन माइनस, देन डिवाइड, इस टाइप से चलेगा। बात समझ में आई। तो ये माइनस होगा, ये डिवाइड होगा, ये माइनस होगा, ये फिर से माइनस। अब डिवाइड की स्टेप आ रही है, तो डिवाइड की स्टेप, इसका मतलब ये स्टेप अब नहीं आएगी, ये स्टेप और ये स्टेप आपस में इनको सेम सिमिलर एक स्टेप कंसिडर कर लिया जाता है, और वापस से ये स्टेप रिपीट होती चलेंगी। सबसे पहले ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये, और उसके बाद में फिर से ये स्टेप रिपीट होगी, फिर ये, वापस से यही, ऐसे इसका रिपीटेशन चलता रहेगा। मतलब डिवाइड आ गया, फिर माइनस आएगा, फिर माइनस आएगा, और हर बार सेकंड माइनस पे आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जानी चाहिए, या तो यहाँ पे 0 बनेगा, मीन्स फर्स्ट स्टेप आपको आंसर यदि 2 डिजिट का है, आंसर 2 डिजिट का है, तो देखो कितनी स्टेप्स बनेंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आंसर 2 डिजिट का, तो सबसे पहले माइनस 2 डिजिट के लिए जो आंसर होगा, उस टाइम में स्टेप्स बनेंगी माइनस, डिवाइड, माइनस एंड माइनस, और यहाँ पर आपका जो भी रिजल्ट आए, रिमाइंडर जो है, इस सिचुएशन में रिमाइंडर क्या आना जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। यदि 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब या तो आपका नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है यहाँ तक, या आपने कोई मिस्टेक की है। क्लियर है। अब जब परफेक्ट क्यूब दे रखा हो, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, दीज आर परफेक्ट क्यूब, और फिर भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इट मीन्स योर प्रोसेस इज रॉन्ग। कब, जब आपका इस सिचुएशन में रिमाइंडर 0 नहीं आता है। ठीक है यहाँ तक। यदि आपका आंसर 3 डिजिट्स का होता है, बेसिकली 3 डिजिट तक के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि क्यूब्स काफी बड़े नहीं आते, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इतने बड़े क्यूब्स नहीं आएंगे कि 5 डिजिट्स के क्यूब हो, 4 डिजिट्स का क्यूब हो, हाँ एक्सेप्शन की बात अलग होती है। तो उस सिचुएशन में आपके पास जो सिमेट्री बनेगी वो बनेगी माइनस, देन डिवाइड, देन माइनस, देन माइनस, देन डिवाइड, देन माइनस एंड देन माइनस। ये प्रोसेस होगी, और उसके बाद आपका रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। बात समझ में आई। और कोई काफी ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिसमें ये वैल्यू नेगेटिव, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 50 आ जाता, बाय द वे मान लीजिए यहाँ पे 50 आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ये रिजल्ट माइनस में 1 बच रहा है, तो फिर आप इस डाउट को या इस प्रॉब्लम को आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, आपको इसी प्रोसेस को रिपीट करना होगा।
मीन्स इसको लैप्स करना होगा। आपने मान लीजिए 50 आ रहा है तो 50 से पहले की वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी होगी। उसके लिए भी अपन एक कोई एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा जब आएगा तो एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए भी डाउट। ठीक है यहाँ तक। तो ये कुछ इस टाइप का आपको पैटर्न फॉलो करना होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास दे रखा 63, 60 एंड 56 और हमें इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सो लेट्स प्रोसीड। हमें इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 636056। ठीक है, इसको पेयर में स्प्लिट करें तो लास्ट पेयर ये बनेगा, साफ दिख रहा है ना। फर्स्ट 3 डिजिट को छोड़ दो, फिर पेयर बनाते हैं। 3 डिजिट के पेयर बनाओ, लास्ट का जो भी पेयर बने 1 डिजिट का बनता है, 2 डिजिट का मैटर नहीं करता, क्योंकि उसके पीछे 0 इंस्टॉल करके आप 3 डिजिट का एक पेयर क्लियर कर सकते, जनरेट कर सकते हैं। अब देखो आगे चलते हैं। इसका भी आंसर 2 डिजिट का होगा, मतलब इसके स्टेप्स में सबसे पहले माइनस, फिर डिवाइड, फिर डिवाइड होगा, फिर माइनस होगा, फिर माइनस होगा, और यहाँ पर आपका रिजल्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। इतनी स्टेप्स आएंगे बस इसमें। फर्स्ट स्टेप में माइनस हो जाएगा, सेकंड स्टेप में डिवाइड हो जाएगा, थर्ड स्टेप में माइनस हो जाएगा, फोर्थ स्टेप में माइनस होगा और रिजल्ट 0। ठीक है यहाँ तक। क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेप जो है वो इन तीनों नंबर को कवर करती है, बात समझ में आ गई। सेकंड स्टेप इस डिजिट को कवर करेगी, थर्ड स्टेप इस डिजिट को कवर करेगी, और जो लास्ट स्टेप है वो इस डिजिट को कवर करेगी, और वहां से आपके पास रिमाइंडर क्या बनेगा, 0। बात समझ में आई। और जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से मिलेगा, एक तो इस स्टेप्स में मिलेगा और एक इस स्टेप में मिलेगा बस। और उसके बाद यदि थर्ड डिजिट आती है, मतलब आपका एक पेयर और होता है तो वापस से डिवाइड होगा, और थर्ड जो डिजिट मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी, क्योंकि उसके बाद डिवाइड होगा, फिर माइनस माइनस, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाना चाहिए, 0। और यदि 4 में आंसर है तो वापस चलेगी स्टेप माइनस माइनस, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। और यदि यहाँ पर नहीं हो रहा है इसका मतलब आपकी मिस्टेक है, या फिर और फोर्थ डिजिट आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। तो मतलब फर्स्ट स्टेप जो होती है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाता है, सेकंड मिलेगी डिजिट आपको नेक्स्ट डिवीजन से, उसके बाद जो अगला डिवीजन आएगा वहां से थर्ड डिजिट मिलेगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन आएगा वहां से फोर्थ डिजिट मिलेगी। ये इनका सीक्वेंस रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हटा देता हूँ सब कुछ, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो अपने पास नंबर है 636056, दिस इज द नंबर। ठीक है यहाँ तक। और हमें इसके लिए क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पेयर ये बने, हमें लास्ट पेयर से मतलब है इससे, ठीक है, और तो बाकी डिजिट बाय डिजिट होगा इसमें। अब देखो 1 का क्यूब क्या होता है, 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 512। बात बन जाएगी इससे। 6 क्यूब ये थोड़ा ना होता है, ये तो 8 क्यूब होता है। चलो फिर 6 क्यूब्स 216, 7 क्यूब होगा आपके पास 343, 8 क्यूब होगा आपके पास 512, 9 क्यूब होगा आपके पास 729। ठीक है ना। चलिए ये क्यूब्स हुए भाई, 1 to 9 तक हमें डिजिट से मतलब है, तो ये क्यूब हमें मिल गए। अब फर्स्ट पेयर के लिए कौन सी डिजिट सेलेक्ट करें अपन, ये 125, ये 512 कर ले। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप में आपके पास आ गया -8 क्यूब, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा 8, और यहाँ पे बनेगा 512।
ठीक है, यहाँ तक रिजल्ट क्या बचेगा, रिजल्ट बचेगा आपके पास, माइनस करेंगे तो 4 ये बचा, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से। ठीक है, अब एक डिजिट यहाँ ले आओ 0। अब नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मूला क्या था अपने पास, फॉर्मूला ये था a क्यूब ऑब्लिक 3a² b ऑब्लिक 3ab² ऑब्लिक b क्यूब, ये था। थोड़ा नीचे लिखता हूँ, a क्यूब ऑब्लिक 3a² b ऑब्लिक 3ab² ऑब्लिक b क्यूब। ये आपके पास इसके लिए प्रॉपर जो भी सूटेबल फॉर्मूला था वो ये था। तो हम a क्यूब की प्रोसेस कंप्लीट कर चुके। अब हमें चाहिए a, हमें मिल गया 3a², सो 3 इंटू 8², और इससे देखो माइनस डिवाइड माइनस माइनस, यहाँ से डिवाइड करेंगे अपन 64 3 जा 192। ठीक है, मतलब हमें 192 से इसको डिवाइड करना है। 192 से ये कितने टाइम डिवाइड हो सकता है, 7 टाइम। चेक करते हैं, 7 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, 7 2 14, 9 7 63, 64, 7 1 7, और ये तो बहुत बड़ा आ गया, मतलब 5 से करते हैं। 5 2 10, 9 5 45, 46, कैरी 4, 5 1 5 4 9, पॉसिबल है। और 196 टाइम करते तो 2, ये भी पॉसिबल है, 6 टाइम भी हो सकता है। मतलब इसको यदि अपन 6 टाइम करें ना, 6 2 12, 9 6 54, 54 and 1 55, कैरी 5, 6 1 6 and 5 11। तो ये 6 टाइम पॉसिबल हुआ अपने पास। ठीक है यहाँ तक, और इससे अपन ने डिवाइड कर दिया कितने टाइम, 6 टाइम। और 6 का जो क्यूब है वो 6 के ही फॉर्मेट में होता है, इसका मतलब ये पॉसिबल हो सकता है। थोड़ा आइडिया लग जाता है यहाँ से कि 6 आ रहा है तो डेफिनेटली अपने पास 6 ही आना चाहिए। अब माइनस करेंगे, ये बना 8, यहाँ से ये 3 हो गया, 5 8 13 0 0, ये पीछे 0 आ जाएंगे। अब नेक्स्ट डिजिट 5। क्लियर है भाई यहाँ तक बात। अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये नेक्स्ट की बात करें, अब अपने पास ये स्टेप भी कंप्लीट हो गई। अब 3ab², 3ab², 3 इंटू ए अपने पास है 8 और b अपने पास है 6, और ये क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप माइनस में, ये माइनस होगा तो 36 and 24, 36 and 24, 6 144, कैरी 14 and 72 plus 86, तो 864, ये इसका डिफरेंस आया, सॉरी ये इनका प्रोडक्ट आया। माइनस करेंगे ये वैल्यू तो इसमें बचेगा 1 and 2, और अब आ गया 6। लास्ट की स्टेप क्या थी, b क्यूब मीन 6 क्यूब, और ये भी माइनस 6 क्यूब क्या होता है 216, जो कि इसमें से माइनस कर दो, और रिजल्ट क्या आया आपके पास 0। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका सेकंड एग्जाम्पल हुआ, आई होप सो यू अंडरस्टूड। अब देखो एक एग्जाम्पल और मैं कंटिन्यू करता हूँ, और मैं इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली करता हूँ ये सब के सब। आप खुद से सिंप्लीफाई करने की, आप खुद से जज करना कि किस टाइप से हो रहा है। थोड़ा थोड़ा हिंट देते चलूँगा। क्यूब रूट ऑफ 314432, ठीक है यहाँ तक। नाउ स्प्लिट द नंबर इन पेयर्स, और अपने पास क्या बनेगा, लास्ट पेयर ये बनेगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है, और नंबर अपने पास क्या होगा, 314 के लिए अपन बोल सकते हैं ये होगा 216, क्योंकि 343 तो इससे जस्ट बड़ा हो गया, तो ये आ गया 216, और ये क्यूब होता है 6 क्यूब।
ठीक है, ये माइनस करेंगे, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन 6 बना, ये बना 8 और यहाँ से आ गया 9। अब नेक्स्ट डिजिट अपन लिख के आएंगे 4। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब सिंपल प्रोसेस के जो फॉर्मूला था वो अपने पास ये था, a क्यूब 3a² b 3ab² एंड b क्यूब, ये अपने पास हो गया फॉर्मूला। फर्स्ट स्टेप वी हैव क्लियर। a क्यूब हम कंप्लीट कर चुके हैं। a क्यूब कंप्लीट होने के बाद हमें चाहिए 3a² b, 3a² आपके पास आ गया 6² और यहाँ से होगा डिवाइड, 36 3 जा 108 और इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम होगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन चलो करते हैं, 9 टाइम्स होगा ना, 9 टाइम्स तो 72 एंड 9 1 जा 9, माइनस करेंगे तो ये बना 2। देखो अब 9 का जो क्यूब है वो क्या होता है, 9 का क्यूब 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729। तो यहाँ पर 9 होता तो आपका आंसर मैच हो सकता था, लेकिन अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका आंसर मैच हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 9 के क्यूब के लिए हमें 9 ही चाहिए होता है। तो 2 किसका क्यूब होता है, 2 8 का होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 आना चाहिए था, फिर भी 9 आ रहा है। प्रोसेस अपनी एकदम से क्लियर है, हमने कोई मिस्टेक नहीं किए है और फिर भी अपने रिजल्ट में वैल्यू 9 आ रही है। तो चलिए देखते हैं मिस्टेक कहाँ हो रही है। ये बना 2 और यहाँ से बनेगा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आ गई 3 और अब हमें माइनस करना है क्या, 3ab², 3ab² यहाँ से माइनस होगा तो 3 इंटू 6 इंटू 9², 9 9 जा 81 एंड 6 3 जा 18, 18 1 जा 18 एंड 18 8 जा 144, 145 आएगा, तो 1458 आया जो कि माइनस है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि छोटी वैल्यू में से अपन बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हैं। तो वैदिक मेथड्स, जितने भी वैदिक मेथड्स हैं उनमें माइनस में वैल्यू कभी भी नहीं बचती है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम इस स्टेप में अपने को मिस्टेक मिली है, इसका मतलब कि स्टेप पीछे से गड़बड़ हो रखी है। अब हम यहाँ से चलेंगे वापस, इस स्टेप को अपन रिपीट करेंगे और 108 से हमें जो डिवाइड करना था वो 9 टाइम्स ना करके हम करेंगे 8 टाइम। बस इसको क्रॉस कट करना है, ये आपके सोल्यूशन का एक पार्ट है। मीन्स यदि आपको एग्जाम में सोल्व करना है, कहीं किसी भी एग्जाम में, बाय द मान लीजिए 10th की एग्जाम में आता है और आपको ये सोल्व करना हो तो आप 9 को यूं इरेज मत कर देना कि भैया ऐसे करके ये लो, ये 9 यहाँ नहीं होना चाहिए था, अपन ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, पाप हो गया अपने से। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो 9 था वो इस प्रोसेस थी, क्वेश्चन की एक प्रोसेस थी, तो हमें 9 को कंसिडर करते हुए चलना है। ठीक है, यहां तक आप देखो, तो 8 टाइम हमें डिवाइड करना है, तो 8 टाइम कितना आ जाएगा ये, तो ये स्टेप तो देखो 984 तो एज इट इज रहेगा और ये 8 टाइम कितना आएगा 64 एंड 8, रिजल्ट क्या बचेगा 0, यहाँ से 2 और ये 1। ठीक है, यहाँ तक वापस अब ये इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 8² और 8 8 जा 64 एंड 6 3 जा 18, 72 कैरी 7 50 108 115। एक डिजिट और लेनी थी ना, ये 2 भी तो आना चाहिए था यहाँ पे। चलो फिर भी ये बड़ी रहती है, अब एक डिजिट ये 2 यहाँ आएगा, अब इसमें से माइनस होगा 1152। बात समझ में आई यहाँ तक, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये बना 0 एंड 550, ये बना 50। लेकिन रिजल्ट बनना क्या चाहिए था, एक स्टेप और आनी चाहिए थी, गड़बड़ हो रखी है कहीं ना कहीं। गड़बड़ हुई कहाँ पे है, ये 0 ये 2 ये 1 और अपन ने 2 आगे ले लिया, फिर ये हुआ 64 कैरी 7 108 प्लस 7 115 115 तो इसमें से माइनस किया कहीं ना कहीं, तो सॉरी ये 2 यहाँ नहीं आएगा, ये 3 आएगा। देखो ये स्टेप, ये वाले 3,
क्योंकि इसमें ये स्टेप नीचे आई थी ना, यहाँ पे आएगा 3। अब माइनस करते हैं, 3 इसमें से माइनस किया तो ये बचा 1 बचा, और अब आएगा 2 यहाँ। फिर लास्ट स्टेप 8 क्यूब हमें माइनस करना है, 8 क्यूब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 512, जो कि क्या देगा, रिजल्ट आपको क्या देगा 0। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो ये 2 यहाँ नहीं आएगा जो मैंने किया था, तो ये 2 यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ पर भी नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 3, तो वही 3 यहाँ पर एज इट इज कॉपी हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप सो यू अंडरस्टूड। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन ऑल द क्वेश्चंस। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो कि अपने पास देखो, फर्स्ट ये था, सेकंड ये हो गया, और थर्ड ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक?